कि आप सबको पता है कि हमारा जो पीरियाडिक टेबल का पूरा क्लास था 3 क्लास में कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है यानी चौथा क्लास, वह कांच यानी ग्लास के बारे में हम आज जानेंगे। तो यदि आप पीरियाडिक टेबल से संबंधित आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप पिछला क्लास देख लीजिए। यदि आप देखे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए कांच होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कांच क्या है। तो कांच सोडियम एवं कैल्शियम सिलिकेट्स का अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है। कांच के निर्माण में आवश्यक कच्चा पदार्थ यानी कांच को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका या क्वार्ट्ज। ठीक है, मेन यही होते हैं। उसके बाद है कांच एक समांगी मिश्रण है। कोई आपसे पूछे कि कांच किस प्रकार का मिश्रण है तो कांच आप क्या बताएंगे, कांच एक समांगी मिश्रण है। उसके बाद देखेंगे इजिप्ट। देखिए कांच सबसे पहले कहाँ पर इसका निर्माण किया गया। तो इजिप्ट के द्वारा सबसे पहले कांच का निर्माण किया गया। कांच का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, इजिप्ट के द्वारा। कांच क्षारीय धातुओं के सिलिकेट्स होते हैं। कांच का जो सामान्य सूत्र है वो देखिए, सोडियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इंटू कैल्शियम ऑक्साइड इंटू 6 सिलिकॉन ऑक्साइड। देखिए कांच के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इनको किन किन स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सिलिका प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इन सबको इकट्ठा करते हैं, लेते हैं और इनका हम मिश्रण करते हैं। इनको मिश्रण करने के बाद में उस मिश्रण में क्या करते हैं, कलेट यानी कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिलाते हैं। फिर इन मिश्रण को और कलेट को यानी कांच के छोटे छोटे टुकड़े को दोनों को बढ़िया से मिक्स करते हैं। इनको मिक्स करने के बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो फिर इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और इनको जब हम गर्म करते हैं तो फिर उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट तैयार हो जाता है और इनको हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद में एक कांच को प्राप्त करते हैं। ठीक। देखिए कांच पर बहुत सारी आप चीज़ें देखे होंगे लिखा रहता है, कांच में लिखा रहता है, ऊपर से पेंट और किसी अदर एलिमेंट से नहीं। तो कांच में है जो लिखा रहता है तो वो किस फार्मूले पर लिखा रहता है तो उसको हम जानेंगे। तो देखिए कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कांच में घुलनशील है। ठीक। कांच विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए कांच जो होता है यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। आप कांच लीजिए और उसमें इलेक्ट्रिक टच कराइए इधर से, और उस इलेक्ट्रिक को आप टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इसलिए यह एक कुचालक होता है और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जब आप कांच को हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि कांच को हीट करने के बाद में वह जलेगा नहीं। कांच का मुख्य घटक सिलिका ऑक्साइड या क्वार्ट्ज है। देखिए जो कांच होता है आप देखे होंगे कि भिन्न भिन्न कलर में होते हैं। ठीक है, कांच को आप देखे होंगे कि भिन्न भिन्न कलर में देखने को मिलते हैं, कई हरा पे, कई सफ़ेद में, कई डिफरेंस कलर के